नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट शिक्षक भर्ती और सीईटी के लिए उपयोगी हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। निम्न में से किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी वीर। तो जो उत्तर है वो दिशा का नाम है और हमें पता है कि जो दिशा का नाम है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जनवरी है, ये किसी माह का नाम है, तो जितने भी महीनों के नाम हैं उन सब में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन जी सोमवार, ये सप्ताह के दिन है, तो सप्ताह के दिनों में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जितने भी सप्ताह के दिन है 7, उन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात आती है इस वीर की। तो वीर क्या है? तो वीर एक विशेषण है। अब विशेषण और संज्ञा में भेद करने का एक सीधा सा तरीका है। किसी भी विशेषण शब्द के बाद में संज्ञा शब्द रखें और वो संज्ञा शब्द और विशेषण ये दोनों सही अर्थ दें। जैसे वीर के बाद में हम शब्द रखते हैं पुरुष, तो वीर पुरुष शब्द सही अर्थ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? विशेषण है। अगर सही अर्थ नहीं देता है तो ये विशेषण नहीं है। जैसे वीरता, अगर वीरता के बाद हम पुरुष रखेंगे तो वीरता पुरुष, ये कौन सही सामंजस्य नहीं बना, इसलिए ये विशेषण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। उत्तर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जनवरी भी है, सोमवार भी है, लेकिन वीर नहीं है, तो अपना उत्तर हो जाएगा वीर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी मीठी, ऑप्शन सी मिठाई, ऑप्शन डी मीठा। तो भाववाचक संज्ञा और विशेषण इन दोनों में बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही पहले वाला तरीका, इनके तुरंत बाद किसी संज्ञा शब्द को रखकर देखें। जैसे हम रख रहे हैं फल, बोली रखते हैं, यहां बोली सी रहेगा ना, स्त्रीलिंग शब्द है। मिठाई यहां भी लिख दो, फल, मीठा फल, इसकी विशेषता सही से बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण है। मिठाई फल ये नहीं बता रहा, मीठी बोली सही से विशेषता बता रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों थोड़ी विशेषण है। मिठाई, अब मिठाई में सारी ही मिठाई आ जाती है, तो जब सारी ही मिठाई आ जाती है तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मिठास फल, कोई सामंजस्य नहीं, कोई अर्थ नहीं देता, तो इसलिए जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिठास। सही उत्तर हो जाएगा मिठास। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए शौर्यता, ये ऑप्शन थोड़ी गलत हो गई। ऑप्शन बी सूरपन, ऑप्शन सी शौर्य और ऑप्शन डी शूरवीरता। तो जो सूर शब्द की अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो शौर्यता भी नहीं बनेगी, सूरपन भी नहीं बनेगा और शूरवीरता भी नहीं बनेगी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा शौर्य। आप तो बड़े हरिश्चंद्र बनते थे। उपरोक्त रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है? यहां रेखांकित शब्द हरिश्चंद्र जो इन्वर्टेड कॉमा में है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का भेद है, और ये जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, उनमें होता है, जैसे सोना इत्यादि में। भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हरिश्चंद्र में, हरिश्चंद्र कोई द्रव्य या पदार्थ तो है नहीं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा, हरिश्चंद्र से न में किसी भाव का पता नहीं लग रहा, ये गुण अवस्था इत्यादि का पता नहीं लग रहा, तो ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं है।
अब बात आती है कि ये जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। अगर हरिश्चंद्र पर्टिकुलर हरिश्चंद्र के लिए उपयोग होता तब तो होती इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र किसी और के लिए, एक जो हरिश्चंद्र है इसका प्रयोग हुआ है। आप तो बड़े हरिश्चंद्र बनते थे। उपरोक्त रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है? हरिश्चंद्र है, ये इस जैसे और भी तो हो सकते हैं, जैसे हरिश्चंद्र जैसे कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। तो यहां जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अगर पर्टिकुलर होता तो व्यक्तिवाचक, और इन जैसे और भी हो सकते हैं तो जातिवाचक। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया हुआ कुछ नहीं। तो बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता, ये बना है बूढ़ा से, ये बना है अपना से, ये सजाना से, और ये कठोर से। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा बूढ़े आदमी, अपना सर्वनाम है, सजाना क्रिया है, कठोर विशेषण है। इसके अलावा अव्यय से भी जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा से पूछा है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जो सभा है यह एक समूह का बोध कराती है। मिठास में हम देख चुके कि भाववाचक संज्ञा है, और जो सोना है वो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, इसलिए इसमें होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। पूछा है समूहवाचक संज्ञा है तो सभा शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खुशहाल, खुशहाल से बनी है खुशहाली, और खुशहाल जीवन, खुशहाल जीवन की विशेषता बता रहा है। हमने वो तरीका काम में लिया कि विसंज्ञा और विशेषण में भेद कैसे करते हैं। खुशहाल जीवन, तो खुशहाल यहां विशेषण से बनी हुई जातिवाचक संज्ञा है। चोरी, चोरी है वो भाववाचक संज्ञा है, और चोर से बनी है। मजदूरी, मजदूर से बनी है। दलाली, दलाल से बनी है। तो मजदूर, दलाल, चोर ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जबकि जो खुशहाल है वो विशेषण है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी है। तो भाववाचक संज्ञा ऐसी कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो खुशहाल है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध और हस। हस है वो धातु है। धातु होती है क्रिया का मूल रूप। क्रोध व्यक्ति, क्रोध व्यक्ति और क्रोधित व्यक्ति। अब ये संज्ञा और विशेषण में अंतर करने के लिए मैं इन सब के आगे संज्ञा शब्द रखा है। क्रोधित व्यक्ति सही से अर्थ दे रहा है, ये क्या होगा? विशेषण। तो अपना ये शब्द भी संज्ञा नहीं है। क्रोध व्यक्ति, अब ये सही अर्थ नहीं दे रहा, लेकिन आगे चलते हैं। क्रोध व्यक्ति, क्रोध व्यक्ति भी सही अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी संज्ञा नहीं हो सकता। कि क्रोध है वो अपना एक भाव है, तो इस क्रोध में भाववाचक संज्ञा है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
विश्वास किसी जाति का नाम तो हो नहीं सकता, किसी जातिवाचक संज्ञा विश्वास नहीं हो सकता। भाववाचक संज्ञा अकर्मक क्रिया, विश्वास से हमें यह पता नहीं लग रहा कि किसी काम का होना या करना पाया जा रहा है, तो ये क्रिया भी नहीं हो सकती। अब बात रही गुणवाचक विशेषण की, तो विश्वास के आगे कोई संज्ञा शब्द रखते हैं, जैसे आदमी, विश्वास आदमी सही अर्थ नहीं दे रहा, इसकी बजाय अगर विश्वासी आदमी होता तब तो ये सही अर्थ भी होता, विश्वासी आदमी, तब तो ये विशेषण होता। लेकिन विश्वास शब्द यहां क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है? रम्यता, अतिथि, अतिथि, विनम्र, उदार। जो रम्यता है, अतिथि, विनम्र और उदार। अतिथि है, ये जातिवाचक संज्ञा है। विनम्र व्यक्ति, ये एक विशेषण है। उदार हृदय, उदार हृदय, ये भी एक विशेषण है। तो ये दोनों विशेषण है और अतिथि जातिवाचक संज्ञा है, जबकि जो रम्यता है वो एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा रम्यता। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अपनापन, पढ़ाई, लड़कपन, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपनापन जो भाववाचक संज्ञा है वो बनी है अपना विशेषण से, अपना विशेषण से। पढ़ाई है वो बनी है पढ़ना क्रिया से, और लड़कपन बना है लड़का से। तो अपना सर्वनाम से, सर्वनाम है, और पढ़ना क्रिया है, और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। तो पूछा है जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाए। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, लड़का से बनी है, और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। ममता मम से बनी है, और मम एक सर्वनाम है। समता सम से बनी, और ये एक अव्यय है। बड़पन बड़ा से बनी है, और बड़ा आदमी, आदमी की विशेषता बताता है, ये एक विशेषण है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है वो हो जाएगी अपनी ममता, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जो सफाई है वो साफ से बनी है, पिटाई है वो पीटना से बनी है, धुलाई है वो धुलना से बनी है, और जो धुनाई है वो धुनना से बनी है। अब जिसके लास्ट में ना आ रहा है वो होती है क्रियाएं, तो ये सब तो क्रिया से बनी है। लेकिन सफाई सपना से नहीं बनकर साप से बनी है, और साप होता है एक विशेषण। साप क्या है? एक विशेषण। जैसे साफ कपड़ा, तो जो साफ है वो इस कपड़े की विशेषता बताता है, इसलिए जो सफाई है वो क्रिया से ना बनकर किससे बनती है? विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई है, क्रिया से बनी है, लड़ना क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। उतराई है, उतरना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। मिठाई है, ये सारी मिठाई है, सारी मिठाई वो होती है जातिवाचक संज्ञा। किसी पर्टिकुलर मिठाई का नाम हो जाता तो हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मिठास हो जाती तो हो जाती भाववाचक संज्ञा। लेकिन यह मिठाई है तो जातिवाचक संज्ञा। चतुराई है, ये चतुर विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। पूछा क्या है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जो मिठाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? निम्न में से
किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए गाय, गाय सबको पता है जातिवाचक संज्ञा है। मूर्खता, मूर्ख विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। चालाकी, चालाकी भी भाववाचक संज्ञा है, चालाक शब्द से बनी है जो विशेषण होता है चालाक। कमाई है, कमाना क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। साधना है, साधन से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, साधन एक जातिवाचक शब्द है। ऊंचाई है, ये ऊंचा विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। धैर्य है, वो धीर से बना है, धीर से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है धैर्य। चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो राधे श्याम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, अकेलापन भाववाचक संज्ञा है। वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। दृढ़ता वो भाववाचक संज्ञा है। अब हमें पूछा गया था कि किस विकल्प में सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से जो ऑप्शन बी है उसमें सभी भाववाचक संज्ञा है। धन्यवाद बोलते हो। धन्यवाद।